छात्राओं, बीए थर्ड सेमेस्टर। तो आज हम कुछ समान अध्ययन के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा में लाभदायक है, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक से संबंधित हो, चाहे आने वाली सीटेट की परीक्षा हो, टेट परीक्षा हो, सभी में कोई भी ऐसा कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसमें समान अध्ययन का क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। बीएड की एंट्रेंस की परीक्षा में भी समान अध्ययन पूछे जाते हैं और आपके आने वाले खासकर शिक्षा विभाग से संबंधित टीजीटी में भी आता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी समान अध्ययन के 30 क्वेश्चन आते हैं। उन सभी प्रतियोगी परीक्षा को समाहित करते हुए आज हम समान अध्ययन के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षार्थी लाभान्वित होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं अंतिम तौर पर विनिश्चित करने वाला। विनिश्चित का मतलब होता है निश्चित करने वाला। विनिश्चित करने का कौन सक्षम अधिकारी होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है, वित्त मंत्री होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, भारत के राष्ट्रपति होता है? बताइए। लोकसभा का अध्यक्ष। और कोई बताए? अंकुर, चलो तुम महेंद्र सिंह और और काजल सिंह, तुम पीछे बताओ। हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? साक्षी। तुम बताओ। हाँ, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है? वही निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं होता है, ये लोकसभा अध्यक्ष निश्चित करता है। बाकी इसको राज्यसभा में भी पेश किया जाता है और लोकसभा में भी पेश किया जाता है। तो धन विधेयक का जो अंतिम निर्णय है वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। पार्लियामेंट किस आधार पर बनता है? पार्लियामेंट में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति, तब जाके पार्लियामेंट का निर्माण होता है। लोकसभा और राज्यसभा में बड़ा सदन कौन सा है? राज्यसभा बड़ा सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। तो इस प्रकार से आप बारीकियां चीज अध्ययन करें। दूसरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता संविधान का भाग सेकंड है, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट संविधान का भाग थर्ड है, कि मूल कर्तव्य संविधान का भाग 6 है, या केंद्र शासित प्रदेश संविधान का भाग 8वां है? जिससे पूछे वो बताएं। चलो महेंद्र सिंह आप बताएं। केंद्र शासित प्रदेश। तुम बताइए स्नेहा पांडे। मूल अधिकार संविधान का भाग 30। नहीं, स्वाति सिंह। साक्षी सिंह। अच्छा, वेरी हाँ। अच्छा, और तुम बताओ पीछे क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हाँ बताइए। मूल कर्तव्य तो नहीं है। तुम बताओ क्या नाम तुम्हारा? नेहा यादव। बताइए। तुम्हारा मीना? हाँ बताइए। इसका सही आंसर होगा मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य संविधान का भाग ये नहीं है, ये 5A है। मूल कर्तव्य संविधान का भाग 8A नहीं, बाकी सब सुमेलित है। नागरिकता संविधान का भाग सेकंड है, मूल अधिकार संविधान का भाग 3 है, फंडामेंटल राइट, इसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको एकदम मूल अधिकार को एकदम पूरी तरह से रट लीजिए, हम आगे आने वाली चर्चा करेंगे। फिर मूल कर्तव्य नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश संविधान के भाग 8 में दर्शाया गया है। और चलिए उसके बाद, भारत का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? 1950 में, 1991, 1952 में, 1945 में? 1945 में भारत का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 में बना। जिससे पूछे वो बताए। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सोशल साइट नहीं है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, याहू, ट्विटर? बताइए। तुम पीछे बताइए। और तुम बताओ साक्षी सिंह। हाँ वेरी गुड। याहू जो है बहुत सरल क्वेश्चन है, फिर भी आपको हम सरल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। याहू जो है सोशल साइट नहीं है।
निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट, इनपुट आउटपुट जान रहे हैं तो कीबोर्ड है, स्पीकर है, माउस है, स्कैनर। आउटपुट कौन डिवाइस नहीं है? Speaker. स्पीकर होगा। आउटपुट डिवाइस स्पीकर नहीं है। इनपुट आउटपुट कौन कौन से उसके आप लोग तो जानते हो, इसको जरूर जानिए। देखो कोई किसी भी परीक्षा में कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं, उसको बारीकी। इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, आउटपुट डिवाइस किसको कहते हैं, हार्ड डिस्क किसको कहते हैं, मदर बोर्ड किसको कहते हैं, ये सब बारीकियाँ उसको जाने, नहीं तो उसको आने वाले समय में हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, आज इतना करते हैं। तो स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आने वाले जो भी प्रतियोगी परीक्षा आप देंगे, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। और आजकल वर्तमान समय में कंप्यूटर, इंटरनेट सब परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो नेट की परीक्षा हो। नेट में कंप्यूटर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जब आप लोग एमए में कर लेंगे, नेट का परीक्षा देंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर के सवाल आते हैं और पर्यावरण के सवाल आते हैं। नेट हो गया, सीटेट हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें भी क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा कंप्यूटर के सवाल पूछे जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, टेट परीक्षा हो गया, बीएड का एंट्रेंस परीक्षा हो गया। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत में मुख्य कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 6, 7, 10, 8। तो 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। वेरी गुड, ये आपको सभी लोग बताएं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? 1965, 1972, 1974, 1982। बताइए महेंद्र सिंह। 1972 में लागू हुआ। 1 टेराबाइट मेमोरी समतुल्य होता है, किसके बराबर होता है? 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, 1024 बाइट्स। बताइए। हाँ, वेरी गुड, 1024 गीगाबाइट। तो आप लोग बहुत से क्वेश्चन जान रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं जो लोग नहीं जानते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो है ये लोकसभा का अध्यक्ष होता है और ये अंतिम रूप से निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। दूसरा है मूल कर्तव्य जो है ये संविधान के 5A में दर्शाया गया है और बाकी ये सभी गलत है। और 1945 में भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना और याहू जो है सोशल साइट नहीं है। और कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। बाकी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है। भारत में मुख्य कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 8 पाई जाती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया जाता है? 1972 में लागू किया जाता है। 1 टेराबाइट मेमोरी समतुल्य होता है 1024 गीगाबाइट। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इससे आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। निम्न में से कौन सी खाद कवक है? म्यूकर है, पेनिसिलियस है, एगेरिकस है कि राइजोपस है? बताइए साक्षी सिंह। और कोई? पेरिसिलियम। और कोई? काजल तुम बताओ। एगेरिकस, बी वाला नहीं, एगेरिकस। निम्न में कौन सी खाद कवक है? एगेरिकस है। स्टेनसियस क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टेनसियस क्या है? अर्जेंटीना के बड़े पशु फार्म है कि ब्राज़ील में छोटी भू संपत्ति है कि मलेशिया से बागान के क्षेत्र हैं कि इनमें से कोई नहीं? सर ए नंबर। और कोई? इसका मतलब होता है बड़े बड़े क्षेत्र में जहाँ पे पशुपालन बहुत चीज़ रखी जा सकती है, बहुत
तो अर्जेंटीना के बड़े पशु फार्म होते हैं बेटा, तो ये होगा इसका आंसर। अर्जेंटीना के में बड़े पशु फार्म को स्टेनशियस कहा जाता है। जैव विविधता निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सर्वाधिक होती है? ध्रुवीय क्षेत्र, आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, समशीतोष्ण क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र। जैव विविधता जहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्र, तो इसका सही आंसर होगा आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जहाँ पे थोड़ी सी आर्द्र होगी, गर्मी भी हो और थोड़ा सा जलवायु भी हो, तो वो क्षेत्र उसमें ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। वहाँ पे हरे भरे जंगल, हर प्रकार के जानवर, और यहीं पे जहाँ पर गर्मी, वहाँ पे मानव भी सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर ही अधिकतर मानव का निवास स्थान होता है, पशुओं का निवास स्थान होता है। इस प्रकार से जैव विविधता जो है आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। किसने कहा? कांग्रेस से भी पवित्र एक वस्तु है और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है आने वाले समय। बताइए, किसने कहा कांग्रेस से भी पवित्र एक वस्तु है और वह है क्या है? पवित्र है, भारतीयों की स्वतंत्रता है। हकीम हजबल खां साहब लिखते हैं कि सरदार पटेल साहब लिखते हैं कि लोकमान्य तिलक लिखते हैं कि चित्तरंजन दास का कथन है? बताइए महेंद्र सिंह। और कोई? तुम बताओ। चित्तरंजन दास। मोबाइल से भाई सर्च ना करिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। चित्तरंजन दास। निम्न में से कौन कायंत्री शैल का एक रूप नहीं है? यहाँ केवल नहीं आता, कोई बात नहीं, कंपटीशन में तो भाई आपको टाइम नहीं मिलेगा ना। संगमरमर, ग्रेफाइट, शिस्ट, बेसाल्ट कायंत्री शैल नहीं है। कौन सा नहीं है? कायंत्रित मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे चट्टानों को कायंत्रित चट्टान कहते हैं। उसका रूप बदल जाना। तो क्या है? संगमरमर है, ग्रेफाइट है, शिस्ट है। कौन सा नहीं है? निम्न में कौन सा कायंत्रित शैल का एक रूप नहीं है? संगमरमर, ग्रेफाइट, शिस्ट, बेसाल्ट। कोई बताए? मीना तुम बताओ, साक्षी तुम बताओ, काजल। बेसाल्ट इसका सही आंसर होगा, बेसाल्ट। महासागरीय जल में लवणता कब घटती? लवणता जान ही रहे हो, लवणता कब घटती है? जब वाष्पीकरण अधिक होता है तब लवणता कम होती है, कि जब हवा में वेग अधिक होता है, और जब भारी वर्षा होती है, जब आर्द्रता अधिक होती है? बताइए इसका क्वेश्चन। और बताइए काजल तुम बताओ, तो कब पता होगा? मीना बताए। क्या नाम तुम्हारा बताओ? मीना। उनका क्या नाम है? स्वाति मौर्य। अच्छा। जब भारी वर्षा होती है तब क्या होता है? लवणता घटती चली जाती है। वेरी गुड। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है? बजट क्या है? आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। देश की कितनी आय है और कितना व्यय होता है, तो वार्षिक बजट किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 118। और साक्षी तुम बताओ। अनुच्छेद 112 सर्च करके ना बताइए भाई। अनुच्छेद 112 में वार्षिक बजट का उल्लेख मिलता है। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से करते हैं? लाला लाजपत राय, पंडित नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस। बताइए किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने दांडी मार्च की तुलना किससे करते हैं? नेपोलियन की पेरिस यात्रा से किया है। वो कौन है? लाला लाजपत राय है, पंडित नेहरू है, अबुल कलाम आजाद है कि सुभाष चंद्र बोस है? बताइए। पंडित नेहरू। और साक्षी बताओ। काजल, मीना। हाँ, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस तुलना करते हैं कि जो
गांधी जी की दांडी यात्रा है वो नेपोलियन की पेरिस यात्रा से है। एक बार और रिवीजन करते हैं। निम्न में कौन सी खाद्य कवक है? एगेरिकस है। स्टेनासियस क्या है? अर्जेंटीना के पशु फार्म है। जैव विविधता निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें अधिक पाई जाती है? तो आंध्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता। ये विचार चित्तरंजन दास जी का है। निम्न में से कायांत्रित शैल का एक रूप नहीं है, बेसाल्ट नहीं है, बाकी सब कायांत्रित है। संगमरमर है, ग्रेफाइट है, सबका रूप बदलता रहता है, बेसाल्ट है। महासागरीय जल में लवणता कब घटती है? जब भारी वर्षा होती है तो लवणता समुद्रों में घटती चली जाती है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है? तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है, जिसमें किसी देश का आय और ब्यौरा का उल्लेख होता है वार्षिक बजट में। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से होता है? तो वह है सुभाष चंद्र बोस। तो आज प्यारे छात्राओं, आज हमने कुछ समान अध्ययन के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिससे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा से लाभान्वित होंगे, विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और सीटेट परीक्षा के लिए, जो अभी आगामी मार्च अप्रैल में कभी भी परीक्षा हो सकता है। तो इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सभी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता रहूं, तो हमारा चैनल है टारगेट विद शैलेंद्र, उस पर सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा चैनल है ऑटो प्ले पर गाइडेंस, वहाँ पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको तुरंत मिल सके, जिससे कि आप लाभान्वित हो सकें और आने वाली परीक्षा में आप सफल हो और आप नौकरी प्राप्त करें, जिससे कि आपका और समाज का और सभी का भला हो। तो आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल हों, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। धन्यवाद।